गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है शेपर मशीन। शेपर एक इलेक्ट्रिक मशीन है जो रिमूव द मटेरियल फ्रॉम सरफेस यूजिंग द ब्लेड एंड ऑल्सो स्मूथ इन द सरफेस। तो शेपर मशीन एक ऐसी मशीन है जो सरफेस को स्मूथ करती है, मटेरियल रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स। दूसरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? या स्मॉल एंड लाइट वेट वर्क पीस के लिए यूज होता है। तीसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। चौथा, टाइप ऑफ शेपर मशीन तो 3 होते हैं। सो फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टली, सेकंड वर्टिकल एंड थर्ड इज इंक्लाइन। तो हम इस पे 3 एक्सिस पे काटते हैं। जब हम हॉरिजॉन्टली टूल की हेल्प से कट करेंगे दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टली शेपर टूल। जब हम वर्टिकल एक्सिस पर काटेंगे तो वर्टिकली इंक्लाइन। ये ऐसे भी बट इनसाइड द वर्क पीस, इनसाइड द वर्क पीस। ओके, इसमें टूल रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में मूव करता है और वर्क पीस स्टेबल रहती है और फिक्स्ड। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बेड और बेस, सेकंड वन इज कॉलम, फिर इसके ऊपर ओवर आर्म सपोर्ट, फिर ये टेबल विच इज ऑल्सो इन टी शेप, यू कैन से लाइक दैट। ओके, इसके ऊपर लगे होते हैं बेंच वाइज, सो दे बोथ आर बेंच वाइज। ये फिक्स होता है एंड इट इज मूवेबल। आफ्टर दैट यहाँ पर एक हैंडल लगी होती है कि अगर हमें टेबल को, टूल को इधर उधर मूव करना होगा। एंड यहाँ पे हमारा वर्क पीस एंड ये हमारा टूल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि इसमें एक गियर लगा होता है। गियर से कनेक्टेड एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है। इट इज कनेक्टेड टू द मोटर। ये हमारी क्रैंक। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में हम इसको बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे स्लाइडर लगे होंगे एंड इट इज, ये इस पूरे सपोर्ट ओवर आर्म में मूव करता है। ओके, सो सबसे पहले हम गियर, क्रैंक विच इज कनेक्टेड टू द मोटर, और हम यहाँ से सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझेंगे। सिर्फ इतना, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये गियर घूमता है। जब ये हमारा गियर घूमेगा तो ये क्रैंक भी घूमेगी, और जब ये क्रैंक पर 2 स्लाइडर लगे होते हैं तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म ये जब जाएगा तो इसकी स्पीड स्लो रहेगी व्हेन इट गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट व्हेन इट कम्स, लेट्स इमेजिन कि जब ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, ये 30 सेकंड ले रहा है, बट व्हेन इट्स कंप्लीट द रोटेशन, इन नेक्स्ट रोटेशन इट रिमूव्स ओनली इन 15 सेकंड। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड इट ट्रांसफर दिस पावर, कैन सी इट्स गो इन 30 सेकंड and move back in 15 seconds, and the generated power transmitted to this tool and tool start working in reciprocating direction, means like that. Okay, again when it comes to forward direction in 30 seconds, again it's return in 50 seconds and transfer the power to the tool and tool start reciprocating, and as per need हम वर्क पीस को जिस भी तरह से काटना होता है हम काट देते हैं। ओके, तो अब हम इनके मेन पार्ट, ऑब्वियसली पहला हमारा होगा बेड,
और बेस, जो कि इसे बेस प्रोवाइड करेगा ताकि स्टेबल रहे मशीन। एंड हमारा दूसरा पार्ट हो गया कॉलम, जो कि सपोर्ट देता है। एंड इसके अंदर होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसमें होता है गियर जो कि कनेक्टेड होता है मोटर से। एंड इसके बाद क्रैंक होती है जो स्लाइडर से कनेक्टेड होती है। तीसरा हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इज बेड, सेकंड इज कॉलम। कॉलम के अंदर होता है गियर, मोटर, क्रैंक शाफ्ट, स्लाइडर। गियर मोटर से कनेक्टेड होता है, फिर उसके बाद गियर क्रैंक से कनेक्टेड होता है, क्रैंक में स्लाइडर होते हैं। और उसके बाद हमारा बेंच वाइज जो टूल को होल्ड करता है, इसमें एक होता है मूविंग और एक होता है फिक्स्ड। कटिंग टूल हो गया हमारा। कटिंग टूल के अंदर यहाँ हमारा टूल मूविंग होता है और वर्क पीस फिक्स्ड होता है। ओवर आर्म सपोर्ट इसको सपोर्ट देगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दैट्स ऑल। हैंडल होता है, यू कैन सी ये, दैट इज हैंडल, जिसमें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रोटेशन करते हैं। सो वन शॉट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो गया टूल मूव करता है, सरफेस में फिनिशिंग देता है, वर्क पीस हमारा फिक्स्ड होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये हैवी मशीनिंग में यूज़ होगा, हैवी मेटल में। चौथा हो गया ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉलो करता है। उसके बाद पांचवा हो गया, इसमें हम जो फीड देते हैं, वो टूल और वर्क पीस दोनों को देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट फॉर द PDF if you want.